हरियाणा चुनाव की तैयारी, कांग्रेस पड़ेगी बीजेपी पर भारी। हरियाणा में हुड्डा के सामने बीजेपी का सुरमा कौन? हुड्डा के खिलाफ किसे मैदान में उतारेगी बीजेपी? क्या सैनी के लिए सेफ सीट तलाश रही बीजेपी? नमस्कार, हिंदी खबर डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। बाजी मारने के लिए सभी सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। किस सीट से किसको उतारा जाए, इसका सभी पार्टी मंथन कर रही है। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में भी उनकी रणनीति का टिकटों को फाइनल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी को यह डिसाइड करने में पसीने छूट रहे हैं कि किसको उस सीट से उतारा जाए, क्योंकि वहां के सियासी समीकरणों को देखते हुए पार्टी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है। चलिए जानते हैं वो कौन सी सीटें हैं। हरियाणा की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवारी खोज रही है। हुड्डा 4 बार गढ़ी सपाला किलोई विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और इस बार भी उनका इस सीट से चुनाव लड़ना तय है। लेकिन उनके सामने बीजेपी किसको मैदान में उतारे, ये बड़ी चुनौती है। गढ़ी सपाला किलोई ये वही सीट है जहां से साल 2000 से कांग्रेस ही जीतती आई है। ऐसे में बीजेपी के सामने इस सीट को जीतना चुनौती है और उससे भी ज्यादा किसको टिकट दिया जाए वो चुनौती है। दूसरी ओर बीजेपी अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए भी सेफ सीट ढूंढ रही है, क्योंकि इस साल जब मार्च में सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब वो करनाल की विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसलिए उनके लिए सेफ सीट ढूंढना बीजेपी के लिए चुनौती है। हालांकि खबरों के अनुसार 3 ऐसी सीटें हैं जहां से नायब सिंह सैनी को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। इनमें पहली सीट लाडवा, दूसरी सीट करनाल और तीसरी सीट नारायणगढ़ है। सैनी ने जब इस साल करनाल से उपचुनाव लड़ा था तब उनको 41,000 वोटों से जीत मिली थी। ऐसे में देखना होगा कि करनाल या फिर कोई और सीट बीजेपी नायब सिंह सैनी को कहां से टिकट देती है। बार हरियाणा विधानसभा चुनाव की लड़ाई बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो इस बार कांग्रेस ने धमाकेदार एंट्री की, यानी 10 सीटों में से 5 पर बीजेपी और 2019 में 0 पर सिमटने वाली कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इन नतीजों से उत्साहित होकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। खैर, देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट से बीजेपी किसको टिकट देती है और नायब सिंह सैनी को किस सीट से मैदान में उतारती है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।